ओम शांति। गीत सुन रहे थे। दोनों ही गीतों में पवित्रता का महत्व है। पवित्रता एक वह कुंजी है जो सर्व प्रकार के सुख, समृद्धि के द्वार खोल देती है। बाबा ने स्लोगन दिया है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता है तो सुख शांति है, पवित्रता नहीं है तो दुख अशांति है। हम ब्राह्मण इसे अपनाते हैं तभी हम ब्राह्मण कहलाते हैं। इससे पूर्व हम ब्राह्मण नहीं कहा। जो ब्राह्मण हमको संज्ञा मिलती है, टाइटल मिलता है, वह पवित्रता से ही मिलता है। जब तक धारणा नहीं आई है तब तक ब्राह्मण नहीं कहलाते। और इसकी पराकाष्ठा हम योग के द्वारा बढ़ाते जाते हैं। पवित्रता की पराकाष्ठा बढ़ाते हैं। वो स्टेज आती जब संपूर्ण पवित्र तो सवाल उठता है, पवित्रता की पराकाष्ठा, पवित्रता सब्जेक्ट में मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, इसका मापदंड क्या है? मैं कैसे समझूं कि पवित्रता की परसेंटेज, पवित्रता की शक्ति मेरी बढ़ती जा रही, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, जो भी है, इसका मापदंड क्या है? कैसे हम इसको तोलें? इंद्रियां शीतल होती जाएंगी और संतुष्टता बढ़ती जाएगी। और जी, बाबा की और बोलो, और बोलो। आराम महसूस होगा, एकाग्रता। व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। इच्छाएं घटती जाएंगी। हाँ, अवस्था एक रस रहेगी। बाबा के नजदीक महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे। आप ठीक सुना रहे हैं, सबने ठीक बातें सुनाई, मोटी मोटी बातें जो सुरेश भाई ने पहली बात बताई थी। इंद्रियां शीतल होंगी, इंद्रियां शोर नहीं मचाएंगी, आंखें शीतल होंगी, कान शीतल होंगे, वाणी शीतल होगी, सब चीज शीतल होती। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ेगी
इंद्रियां शीतल होंगी, अतीन्द्रिय सुखों का अनुभव कर सके। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ही तब होगा जब इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख, तो इंद्रियां खींचेंगी नहीं। दूसरा है संतुष्टता। अगर मन संतुष्ट है तो निशानी है पवित्रता की पराकाष्ठा बढ़ रही है। असंतोष दूसरी निशानी है। चेक करना पड़ेगा। पवित्रता और संतुष्टता का बैलेंस नहीं है, साथ है, साथ। और अपवित्रता और असंतुष्टता का साथ। संतुष्टता सबसे बड़ा धन है। तीसरी चीज, योग प्रिय लगेगा और योग सहज लगेगा। याद सहज लगेगी। और मन और बुद्धि, जो योगप्पा भाई ने कहा, आराम का अनुभव करेंगे। हलचल वाली नहीं होगी। मन में अगर हलचल है तो ठीक नहीं। और सुख और शांति, शांति का अनुभव। हलचल नहीं है तो शांति। पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो सुख और शांति की अनुभूति। बाबा कुछ दिनों से इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन करा रहे हैं। आज भी बाबा ने इस धारणा के ऊपर अटेंशन खींचा है। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। आज की डेट बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है भाई? 9/9 आगे 5 2 7 और 2 9 2025, वो भी 9, तो 9/9/9। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर है, इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल न हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत बजा है,
धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धारणा, अभी इम्तिहान का समय नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, देही अभिमानी बन अविनाशी, सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है, कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। वरदान, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए, अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है। इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, रूह को जब जहां जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिकल हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में, सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ये थे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। क्या कहती? आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, क्रिमिनल आंखें नहीं करनी है, शीतल करना है। वो शुरू में बताया था। और बोलो भाई लोग, बोलो, नहीं तो हार जाओगे। हाँ, अपने ऊपर आप ही रहम करना है, कृपा करनी। आप बोलो भाई लोग, बोलो, अब बोलो। संकल्प, हार जाओगे। ठहरो, संकल्प क्या कहते हैं? अपने रजिस्टर पर ध्यान रखना है। बहने बोलो। मुख्य है अलफ को याद करना, जिससे विक्रम विनाश। और पढ़ाई में पास होना है तो हाँ, आंखें पवित्र होनी चाहिए। और बोलो बोलो। हाँ, कल्पना, भाई बहन की दृष्टि रखनी है। भाई बहन। और योगप्पा भाई क्या कहते हैं? आत्मा के गुणों के आधार से जीवन जीना है। ये अब चक्र पूरा हुआ। बाबा ने क्या कहा? सन्यासियों को ये नहीं कहेंगे, वहां पर ये कहेंगे। वो क्या बात थी? सन्यासियों के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पावन बनना है। अच्छा, और सबको उमंग उत्साह देना है। और बोलो भाई लोग, बोलो जी।
हाँ, बुद्धि का ताला खुला तो गलत बात नहीं होगी। बाबा ने कहा बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता है, नंबरवार खुलता है तो उसकी निशानी क्या है? नंबरवार याद में रहते हैं। अच्छा, और अमनामी? हाँ, बाबा ने आज संगम युग को क्या कहा? सुप्रीम कल्याणकारी युग। और हाँ, ब्राइड ग्रूम बाबा है, हम सब कौन है? ब्राइड्स। और वंडर ऑफ द वर्ल्ड? और बोलो माताएं, बोलो। सुधा बहन कहाँ बैठी हो जाके? बोलो। हाँ, बोलो, पॉइंट बोलो। जितनी संतुष्टता आती जाएगी उतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी। पवित्रता बढ़ेगी तो संतुष्टता आएगी। अच्छा, और बोलो। हाँ, बाबा, बाबा मोस्ट ब्यूटीफुल है। और क्या कहते हैं? ये वेद पाठशाला बाबा नहीं, ने गीता कहा गीता पाठशाला होती है, वेद पाठशाला नहीं होती। क्यों नहीं होती? कारण क्या है? एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ये पढ़ाई अगले जन्म जाएगी, वो नहीं जाएगी। और अपना रजिस्टर ठीक रखना, वो तो आ गया। और देही अभिमानी समझने की प्रैक्टिस में है। हो गई ये पॉइंट। अच्छा सुनो अभी। हाँ? चलो दोनों जीत गए। हाँ, दोनों एक दूसरे की ताली बजा लो। पॉइंट्स नोट भी करने चाहिए, पॉइंट्स रिवाइज भी करने चाहिए सारे दिन में। बाबा जो कहता है देही अभिमानी, तो ये आदत बनाओ आपस में एक दूसरे से मिले तो आज की पॉइंट क्या थी, आज की पॉइंट क्या थी, तो बुद्धि उसमें लग जाएगी ना, अच्छाई, अच्छी अच्छी बातों में, समर्थ बातों में। सारे दिन में एक दूसरे से पूछो आज क्या पॉइंट था, आज क्या पॉइंट था। सुनो, इस पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य कौन सी शिक्षा मिलती है? आंखें बहुत बहुत पवित्र बनाना है। आंखें ही धोखा देती हैं, क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से कर्मेंद्रियों में चंचलता आती, इसलिए आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ कौन सा है? भाई बहन होके रहना और याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन देना। एडवर्टाइजमेंट द्वारा सबको क्या समझाना है? एडवर्टाइजमेंट द्वारा क्या समझाना है? फादर्स की पॉइंट थी ना इसमें। फादर्स पुरुषार्थ नहीं करते। सभी फादर्स हो तो वर्षा ब्रदर से मिल ना सके। फादर से वर्षा लेने के लिए ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं। हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वो सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बुद्धि का ताला नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खुलने का कारण क्या है? धारणा नहीं होना, यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करना। हर हालत में ऊंच पद कौन पाएंगे? जो बाप के मददगार बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। सबसे ऊंच पद कौन सा है? राइट, सूर्यवंशी डायनेस्टी का तख्त। बुद्धि में क्या रहना चाहिए?
शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। हम त्रिकालदर्शी बने हैं, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हमें किस बात का धीरज है? सुख के दिन आ रहे हैं। अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाने से क्या होता? अपनी प्रजा बनाते, राइट। अलफ को याद करने से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक होने पर क्या करना है? पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना। सेवाधारी अर्थात, सुनो, सेवाधारी किसको कहते हैं? सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अच्छा, रूहानी ड्रिल कौन सी करनी है? रूह को जब जहां जैसे चाहो स्थित करना। पावरफुल मन की निशानी क्या है? 1 सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। अभी कौन से अभ्यास को बढ़ाना है? सेकंड की रफ्तार से, अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। धारणा क्या करनी है? पढ़ाई में गालप, अपना रजिस्टर रखना, अपने ऊपर आपे कृपा करनी है, जो पालना ली उसका रिटर्न देना है, पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना है, क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं रखना है, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करना, आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन उन्हें समर्थ अचल अडोल बना। ठीक है, ये थी आज की मुरली।